सामुद्रिक शास्त्र क्या है? आज यह विषय है कि सामुद्रिक शास्त्र हम कैसे समझें कि उसमें किन किन बातों का समावेश किया गया है। ज्योतिष शास्त्र हमारा एक विज्ञान है। हम पंचांग के माध्यम से दिन मुहूर्त तिथि आदि की गणना करके जजमान या किसी व्यक्ति को बता सकते हैं और उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें प्रत्येक अंग के लक्षण देख करके ही हम लोग शुभ अशुभ फल का वर्णन कर सकते हैं। इस शास्त्र में मानव जीवन के सभी अंगों में जो हाथ को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि मनुष्य हाथ से ही कोई नित्य दिन कार्य करता है, इसलिए इस शास्त्र में मुख्य रूप से हाथ का विचार किया जाता है। हाथ में भी जन्मपत्री की तरह ग्रहों के स्थान होते हैं। जैसे जो आप फोटो देख रहे हैं उसमें समझें, तर्जनी के नीचे गुरु ग्रह का स्थान, मध्यमा के नीचे शनि का स्थान, अनामिका के नीचे सूर्य ग्रह का स्थान तथा कनिष्ठा के नीचे जो कनिष्ठा का अंगुली जो होता है मेरा, उसके नीचे बुध ग्रह का स्थान होता है। उसी प्रकार अंगूठे के नीचे शुक्र का स्थान, मंगल दो स्थान पर होते हैं, पहला तर्जनी के नीचे अंगूठा के पास में और दूसरा कनिष्ठिका के नीचे चंद्र ग्रह के स्थान के ऊपर। हथेली के बाईं तरफ मणिबंध के ऊपर चंद्र ग्रह का स्थान होता है। रेखाओं के वर्ण के आधार पर भी फलादेश किया जाता है। रेखाओं के रक्त वर्ण होने से मानव आमोद प्रमोद वाला, सदाचारी तथा उक्त स्वभाव वाला समझा जाता है। रक्त वर्ण में यदि कालापन दिखाई देता है तो जातक हिंसक तथा क्रोधी स्वभाव वाला, उच्चाभिलाषी कार्य करने वाला जातक होता है। उसी प्रकार यदि रेखा पांडुक वर्ण के साथ हो तो जातक स्त्री स्वभाव वाला, दानी, उत्साही होता है। भाग्यवान मनुष्य के हाथ का लक्षण भी हम समझें। गरम रक्त वर्ण वाला, अंगुलियां जिनकी मिली हुई हो, बिना छिद्र वाली हो, पसीना न हो, हाथ चिकना, मांसल चमकीला हो, नाखून ताम्र वर्ण के हो अथवा गुलाबी हो, अंगुलियां लंबी और पतली हो, ऐसा मानव संसार के सभी दुखों को त्याग कर सभी प्रकार के सुखों को वह भोग करने वाला होता है। इस शास्त्र का प्रधान रूप से आयु रेखा, मातृ रेखा, समय निर्णय रेखा, ऊर्ध्व रेखा, अंतःकरण रेखा, स्त्री रेखा, संतान रेखा, समुद्र यात्रा रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, विद्या रेखा आदि का विचार इस शास्त्र से किया जाता है। सभी ग्रहों के चिन्ह भी इस शास्त्र में वर्णित है। इनके फल का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। अर्थात गांव देहात में तो यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र जो है उसी को लोग देशज भाषा में बोलते हैं। क्या आप समुद्री पढ़े हैं, यानी क्या आप सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन किए हैं। यानी जो व्यक्ति कुछ बोलता है उसके चेहरे, उसके शरीर की बनावट, उसकी रूप रंग को देख करके तो वह जो फलादेश कर देता है वह सटीक बैठ जाता है। अर्थात वह व्यक्ति उस शास्त्र का अध्ययन किया हुआ रहता है और उसी के आधार पर आपको वर्णन करता है और बताता है। तो आज हम लोगों ने समझा कि सामुद्रिक शास्त्र आखिर है क्या। तो आप लगभग उनकी बातें जो इस विषय में, इस शास्त्र में दी हुई है, उस विषय का अध्ययन आप मोटा मोटी तौर से समझ गए होंगे। वही सामुद्रिक शास्त्र होता है जिसमें इन सभी बातों को समावेश किया गया है।
यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।